नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी ने 2024 से 26 सेशन में 2024 से 2026 के सेशन में डीएलएड में नामांकन के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड के द्वारा आंसर की भी जारी कर दिया गया है और आपने अपना आंसर की भी मिला लिया होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार रखने हैं ताकि आपको नामांकन लेने के समय में असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट यहां पर मैंने दिया हुआ है, सभी के बारे में डिटेल्स से आपको बताने वाला हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो कोई भी जानकारी जो कि इम्पोर्टेंट है यह आपसे मिस हो सकती है। बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया है और जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि आपका आंसर की जारी कर दिया गया है। आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। दोस्तों, रिजल्ट की कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है कि कब जारी किया जाएगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसी महीने के लास्ट तक में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मतलब अभी जून चल रहा है, जून के लास्ट वीक तक में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि पिछले साल का आकलन किया जाए तो पिछले साल आंसर की जारी करने के लगभग 1 महीने के अंदर ही रिजल्ट देखने को मिल गया था। तो इस साल भी अगर उसको देखा जाए, उससे कुछ यहाँ पे जोड़ा जाए कनेक्शन, तो आप समझ लीजिए कि इस महीने के लास्ट तक में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब आते हैं सीधा टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है कि बिहार डीएलएड में नामांकन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूं और इससे एक भी डॉक्यूमेंट्स बाहर नहीं जाने वाला है। मतलब जितने डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप तैयार रखते हैं पहले से ही, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एक अच्छा खासा रैंक देखने को मिलेगा और आपका नामांकन गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में आसानी से हो जाएगा, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि क्या मेरा इतना नंबर है, क्या मैं सरकारी डीएलएड कॉलेज में नामांकन करने के लिए एलिजिबल होऊंगा। दोस्तों, इसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा, इसके बाद ही एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें कि आपको यह जानकारी बताई जाएगी कि कितने रैंक पर आप आएंगे तो आपका दाखिला गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज में हो सकता है। तो उसके लिए आपको एक वीडियो का वेट करना होगा, एक दिन का वेट करना होगा। तो आज मैं आपको ये बता दूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाए CAF की। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है CAF, जिसे आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म ये वो फॉर्म होता है जब आप डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए नामांकन करते हैं, तो उस समय 1 या 2 पेज का जो आपको प्रिंट आउट मिलता है वो होता है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें आपने जो अपने प्रमुख डिटेल्स दिए हुए रहते हैं वो सारे उसमें जानकारी रहती है। आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारी जानकारी उसमें रहती है। तो ये होता है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपके पास होना चाहिए। जब आपने किसी ऑनलाइन कैफ़े में अप्लाई किया होगा तो उस ऑनलाइन कैफ़े वाले ने आपको ये डॉक्यूमेंट ज़रूर दिया होगा, या फिर आपके मोबाइल में PDF फॉर्मेट में ये ज़रूर होगा। इसका आप प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। तो पहला तो ये हो जाएगा CAF यानी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म या फिर सामान्य आवेदन पत्र आप कह सकते हैं। दूसरा है प्रवेश परीक्षा का स्कोर कार्ड। दोस्तों, रिजल्ट तो अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन जब रिजल्ट जारी किया जाएगा बिहार बोर्ड के द्वारा तो आपको उस रिजल्ट कार्ड को, उस स्कोर कार्ड को भी डाउनलोड कर लेना है और उसका प्रिंट आउट भी करवा लेना है। तो ये दूसरा डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा प्रवेश परीक्षा का स्कोर कार्ड। ठीक है, ये आप समझ गए। तीसरा होगा दोस्तों बोर्ड द्वारा प्रेषित चयन संबंधी सूचना यानी कि इंटीमेशन लेटर। इंटीमेशन लेटर के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपका स्कोर कार्ड जारी होता है उसके बाद फिर से बिहार बोर्ड का वेबसाइट ओपन होता है। उसमें आप क्या करते हैं, काउंसलिंग के लिए अपने कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं। आप अपनी वरीयता के अनुसार से पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे इत्यादि आप 30 कॉलेज तक सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसमें जो कॉलेज में पहले नामांकन लेना चाहते हैं तो उसको आप पहले स्थान पर रखते हैं। तो प्राथमिकताओं के अनुसार आपका जिस कॉलेज में सिलेक्शन होता है, जहां आपका नाम आता है, उस कॉलेज के नाम से और आपके नाम से एक इंटीमेशन लेटर जारी किया जाता है, जो कि आपको होने चाहिए आपके पास ये तीसरे डॉक्यूमेंट्स के रूप में। मतलब बिहार बोर्ड के द्वारा जो लिस्ट जारी की जाएगी कि आपका सिलेक्शन किस कॉलेज में नामांकन के लिए हुआ है, उस पत्र को आपको निकाल के रख लेना है प्रिंट आउट। समझ गए कि तीसरा क्या था, कि तीसरा ये था कि बोर्ड द्वारा प्रेषित चयन संबंधी सूचना जो कि इंटीमेशन लेटर कहलाती है। यह तीसरा पत्र था। अब चौथे पत्र की बात करें, चौथा है 10वीं बोर्ड परीक्षा का अंक पत्र और उत्तीर्णता मूल प्रमाण पत्र।
अंक पत्र आप समझ गए दोस्तों। अंक पत्र है मार्कशीट। आपने जो मैट्रिक की परीक्षा पास की है तो आपको मार्कशीट अवश्य मिला होगा, जिसे अंक पत्रक भी कहा जाता है और अंक पत्र भी कहा जाता है। ये आपके पास होना चाहिए, ये ओरिजिनल फॉर्मेट में होना चाहिए। और उसके बाद एक मूल प्रमाण पत्र मिलता है। मूल प्रमाण पत्र के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपने जिस विद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की है वहाँ के प्राचार्य से जाके मिले, वहाँ के प्रधानाध्यापक से जाके मिले, तो आपको बता दी जाएगी। अगर मूल प्रमाण पत्र आया हुआ रहेगा तो आपको अवश्य दिया जाएगा। तो आपको मूल प्रमाण पत्र वहाँ से ले लेना है। अगर आपने ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिया है तो आप जल्द ही जाकर अपने स्कूल के हेडमास्टर से या फिर उसके प्रिंसिपल से जाकर संपर्क करें। तो 10वीं परीक्षा का अंक पत्र आपके पास होना चाहिए और उत्तीर्णता मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल प्रमाण पत्र भी होना चाहिए आपके पास। ये मैट्रिक का 2 डॉक्यूमेंट्स है। कहीं कहीं आपको एडमिट कार्ड भी लिया जाता है, लेकिन ये उतना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आपके पास अंक पत्र होना चाहिए और मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर बात करें 5वें डॉक्यूमेंट्स की, तो 5वां डॉक्यूमेंट्स है 12वीं बोर्ड परीक्षा का अंक पत्र एवं उत्तीर्णता मूल प्रमाण पत्र। इसमें भी वही है, क्योंकि आप डीएलएड में तभी अप्लाई कर पाते हैं जब आपने कम से कम 12वीं उत्तीर्ण कर ली है। तो 12वीं का अंक पत्र आपके पास होना चाहिए और मूल प्रमाण पत्र भी इसमें होना चाहिए। तो अगर आपको 12वीं का मूल प्रमाण पत्र नहीं मिला है तो आप अपने कॉलेज से या फिर +2 स्कूल से जाकर मूल प्रमाण पत्र ले सकते हैं। तो ये आपका जो 12वीं का डॉक्यूमेंट्स था वो मैंने बता दिया क्या क्या लगने वाला है। दोस्तों अब कहीं कहीं पे ये बात आती है कि आपने 12वीं भी पास कर लिया और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स को मैं ऐड करना चाहूँगा। आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन का अंक पत्र लगाना होगा। ग्रेजुएशन के जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका जीरोक्स करा लीजिएगा। वहाँ पे आप कॉलेज के अनुसार से देख सकते हैं कि वहाँ क्या डिमांड की जा रही है, ग्रेजुएशन के किस डिग्री की डिमांड, किस पत्र की डिमांड की जा रही है। अगर अंक पत्र मांगा जा रहा है तो अंक पत्र दे सकते हैं। नॉर्मली अंक पत्र सभी कॉलेजों में मांगा जाता है, तो अंक पत्र आपके पास यहाँ पर होना ही चाहिए। ठीक है, ये समझ गया आप। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो अगर आपने एमए किया हुआ है तो आपको एमए की डिग्री दिखानी होगी, लेकिन कम से कम यहाँ पे योग्यता है 12वीं पास। तो 12वीं के बारे में मैंने बताया कि 12वीं या फिर इसके समकक्ष, आपने उर्दू माध्यम से भी अगर 12वीं की है तो उसके समकक्ष, या फिर संस्कृत माध्यम से भी आपने अगर 12वीं की है तो उसके समकक्ष की जो डिग्री है जिसकी मान्यता 12वीं की होती है, तो उसका अंक पत्र और उत्तीर्णता मूल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक, तो उसके बाद मैंने यह भी बता दिया कि ग्रेजुएशन जिन्होंने किया या फिर एमए किया या फिर कोई और उच्च डिग्री प्राप्त की है और उन्होंने भी डीएलएड कॉलेज में नामांकन के लिए अपना आवेदन दिया है, तो उसके पास वो उच्चतम डिग्री का अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए और भी जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके पास होना चाहिए। फिर 6ठे नंबर की बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, और ये अंतिम उपाधि की होनी चाहिए। विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आपने महाविद्यालय से अंतिम पढ़ाई की है तो वो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट हो जाएगा, यानी कि CLC या SLC आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये ओरिजिनल फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि आप जब कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो यह ओरिजिनल रूप में ही वहाँ लिया जाएगा। इसका जीरोक्स नहीं कराना है। आप भविष्य में अपने सुविधा के लिए जीरोक्स करा के रख सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल कॉपी ही वहाँ पर लगने वाली है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपका नामांकन नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए कि आपने अभी ही 12वीं की परीक्षा पास की है और आपका नाम लिस्ट में आ गया है और आप वहाँ पे नामांकन कराना चाहते हैं और आपके पास CLC या SLC अभी जारी नहीं किया गया है, आपके पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप उस महाविद्यालय में जहां आप नामांकन लेना चाह रहे हैं वहां एक आवेदन लिख कर दे सकते हैं कि अभी हमारे पास ये कागज़ नहीं है, ये कागजात नहीं है, जैसे ही ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आते हैं हम आपको जमा करा देंगे। तो आपको वहाँ पर जितने भी दिन का आप टाइम लेना चाहते हैं आवेदन में वो दर्ज करा देंगे, 10 दिन का, 20 दिन का या फिर 1 महीने का। उसके आधार पर आपको वहाँ छूट दे दी जाएगी और आपका नामांकन ले लिया जाएगा। लेकिन आपने जितने दिनों का प्रॉमिस किया हुआ है उतने दिनों के भीतर आपको वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया 6ठे नंबर में क्या था, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, जो कि अंतिम उपाधि। अंतिम उपाधि से हमारा तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आपने लास्ट अंतिम पढ़ाई जहाँ तक की है, वहाँ जब आपने पढ़ाई कंप्लीट की है तो वहाँ से आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वहाँ से वो जो सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है उस सर्टिफिकेट को लेना है और वही होगा अंतिम उपाधि। यानी कि आपने लास्ट पढ़ाई जहाँ से की है वहाँ का
परित्याग प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। समझ गए? मतलब आपने एमए किया है तो उस कॉलेज से आपको उस कॉलेज से आपको महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र मिला होगा या फिर विश्वविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र मिला होगा, तो आपको वो देना है यहाँ पे, वो भी ओरिजिनल फॉर्मेट में। ठीक है। अब 7वें नंबर के डॉक्यूमेंट्स की बात करें, ये होता है प्रव्रजन प्रमाण पत्र यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसका प्रबंध जल्द से जल्द कर लें। अपने संस्थान से जहाँ से आपने पढ़ाई की है वहाँ से संपर्क करें, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। अगर आपने 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट की तो 12वीं की पढ़ाई के साथ जो डिग्री दिया जाता है उसमें जो औपबंधिक प्रमाण पत्र दिए जाते हैं उसके ठीक नीचे में ही रहता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो उसको आप ध्यान से देखिएगा तो वो सर्टिफिकेट को आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, आपके 12वीं के सर्टिफिकेट के साथ ही दे दिया जाता है प्रव्रजन प्रमाण पत्र। ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर एमए किया हुआ है तो आप अपने संस्थान से जाकर इसकी डिमांड कर सकते हैं, आवेदन लिख करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर 8वें नंबर की बात करें तो 8वें नंबर में है आचरण प्रमाण पत्र यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट कह सकते हैं, और यह भी अंतिम उपाधि। मतलब लास्ट टाइम आपने जहाँ पर पढ़ाई कंप्लीट करके छोड़ी है उस संस्थान का, उस स्कूल का या फिर उस कॉलेज का आपको आचरण, उस कॉलेज के द्वारा जारी किया गया आचरण प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द जाकर के वहाँ अपना आचरण प्रमाण पत्र बना लीजिए, नहीं तो एडमिशन कराने में आपको असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। फिर नंबर 9 में बात करेंगे सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र। दोस्तों आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आप बिहार के निवासी हैं तो बिहार का आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना ही चाहिए। फिर बात करेंगे 10वें नंबर की, तो 10वें नंबर में है सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। मतलब आवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। फिर 11 नंबर की बात करें तो 11 नंबर में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग संबंधी जो प्रमाण पत्र होता है वह आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द अपने ब्लॉक में या फिर आप अपने अनुमंडल में या फिर अपने जिले के माध्यम से बनवा सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द बनवा लीजिए। अगर आप सामान्य कोटि के गरीब छात्र हैं तो इसके लिए होता है EWS सर्टिफिकेट, जो कि आपके पास होना आवश्यक है यदि आप नामांकन लेना चाहते हैं और आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो। ठीक है। अब 12वें नंबर की बात करें, 12वें नंबर में क्रीमी लेयर रहित सर्टिफिकेट यानी कि NCL प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए यदि आप OBC से बिलोंग करते हैं। OBC आप समझ रहे हैं जिसमें कि BC1 और BC2 आता है। इस कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपके पास ये NCL प्रमाण पत्र होना चाहिए यानी कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। बाकी आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए भी आपके पास सबूत होना चाहिए कि आप इस कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, जिसके लिए कि आपने यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र पहले से ही बना लिया है। बाकी SC ST वालों के लिए केवल जाति प्रमाण पत्र ही काफ़ी है, क्योंकि उसमें दर्ज रहेगा ये SC कैटेगरी से या फिर SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन जो BC1 BC2 से बिलोंग करते हैं या फिर EWS से बिलोंग करते हैं उसके पास एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि 11 नंबर और 12 नंबर में दिया गया है। ये आप समझ गए। उसके बाद 13 नंबर की बात करें, 13 नंबर में शपथ पत्र। शपथ पत्र आपको कोर्ट से बनवाना होगा, अदालत से जाकर बनवाना होगा। वहाँ पर एक नोटरी होता है, तो अदालत में नोटरी से आप बनवा सकते हैं या फिर आप अपने ग्राम पंचायत के मुखिया से भी बनवा के दे सकते हैं, जिसमें कि आप शपथ लेंगे कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मैंने यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए अप्लाई किया हुआ है और मैं यह वचन देता हूँ या फिर प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ पर इतना प्रतिशत उपस्थिति अपनी दूंगा, और नीचे में आपका नाम रहेगा, वहाँ पे न्यायालय द्वारा सत्यापित रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो आपका नामांकन काट दिया जाएगा। ये सारी बातें उसमें लिखी हुई रहेगी, आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। ये सारी बातें उसमें लिखी हुई रहेगी और उस पर आपका सिग्नेचर भी रहेगा। तो यह शपथ पत्र आपको देना होता है। ठीक है, तो यह बनवा लीजिएगा। शपथ पत्र का फॉर्मेट जो होता है, आप जिस कॉलेज में नामांकन लेना चाहते हैं उस कॉलेज के द्वारा ही यह फॉर्मेट जारी कर दिया जाता है कि आपको वहाँ पे क्या क्या लिखवाना है शपथ पत्र में। ये आप समझ के शपथ पत्र। उसके बाद है 14 नंबर में फ़ोटो आपके पास 5 पीस होना चाहिए। रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट के साइज का होना चाहिए। बैकग्राउंड इसका वाइट हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और यह फ़ोटो 6 महीना से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तो यह फ़ोटो आपको 5 रख लेना है। रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए और ये पीछे का बैकग्राउंड अगर वाइट हो तो ये ज़्यादा सही रहने वाला है। उसके बाद बात करेंगे नामांकन। 15 नंबर में है नामांकन शुल्क संबंधी बैंक ड्राफ्ट। नामांकन का जो शुल्क होता है वह भी आपको देना होगा।
पिछले साल की बात की जाए यानी कि 2023 की बात की जाए तो 2023 में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नामांकन शुल्क लिया गया था, लेकिन इस बार कैश लिया जा सकता है या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी लिया जा सकता है, या फिर हो सकता है वही चीज़ को दोहरा दिया जाए और बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ही लिया जाए। तो ये आप 1 से 2 दिन में बनवा सकते हैं। अगर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से लिया जाएगा तो 1 से 2 दिन में बनवा सकते हैं। बाकी आपको पता होगा कि अगर आप जनरल OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 11,500 रुपये लगने वाले हैं, और अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो 8,500 रुपये आपको नामांकन शुल्क के लिए पहले साल के लिए लगने वाले हैं। इस बात की जानकारी आपके पास होगी। और बाकी यहाँ पर बात करें अगर NCL की, तो NCL आपको कैसे बनाना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, बिहार DLED 2023 में ये आपको जानकारी मिल जाएगी किस प्रकार से आपको NCL बनाना है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी दे दी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं बिहार DLED में नामांकन के लिए। ये मैंने गवर्नमेंट कॉलेज का बताया है, और कमोबेश प्राइवेट DLED कॉलेज में भी यही आपको देखने को मिलता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ देखने को मिलते हैं। और प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज में ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर किसी डॉक्यूमेंट्स की कमी देखने को मिल रही है तो आपको वहाँ पे छूट दे दिया जाता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा फीस वसूली जाती है, इसलिए वहाँ पे आपको छूट देखने को मिल जाती है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में आपको छूट देखने को नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट जितने भी यहाँ पे मैंने बताए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आपका नामांकन बिना किसी रुकावट बाधा के हो पाएगा। दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप जो भी सवाल करना चाहते हैं वो निश्चित रूप से करें। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हम जब भी नए वीडियो लाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।